और एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी अशरफ काज़मी, जो कि लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। अशरफ, एक हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर देखने को मिला है, अभी वहां पर क्या कुछ सूरत हाल? देखिए हिना, यहाँ से अब सब कुछ जा चुके। राष्ट्रपति भवन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे, गुलाम नबी आज़ाद पहुंचे, अधीर रंजन चौधरी, ये 3 आदमियों का डेलीगेशन था जो राष्ट्रपति से मिला, उनको अपनी बात रखी और ये एक जो मेमोरेंडम है, ज्ञापन है, वो सौंपा, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि 29 दिन के दौरान 44 किसान मर गए हैं और ये जो कानून है इसको वापस लेना चाहिए। 2 करोड़ किसानों ने हस्ताक्षर करके भेजे हैं और किसान जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा वापस नहीं जाएंगे। इसके बाद वो बाहर आए, आकर उन्होंने मीडिया से बात करी और मीडिया से बात के दौरान भी उनके निशाने पर केंद्र सरकार रही। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जब तक केंद्र सरकार ये 3 कृषि सुधार कानून है वापस नहीं लेगी, किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होगा, किसान वापस नहीं जाएंगे, केंद्र सरकार किसी गलतफहमी में ना रहे। और उन्होंने कई तरह के सवाल भी किए कि ये जो सरकार कह रही है कि इन कानूनों से कृषि क्षेत्र में निवेश होगा, तो वो पूछते हैं कि निवेश कौन करेगा, किसको फायदा होगा। उनके निशाने पर सीधा सीधा केंद्र सरकार, और उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के कुछ जो चुनिंदा उद्योगपति हैं, इस कानून से उन्हीं को फायदा होगा, किसान उनको फायदा नहीं हो रहा है, मजदूरों को फायदा नहीं हो रहा, उनसे बातचीत नहीं की गई। कमोबेश यही बात कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कही है। उन्होंने भी, जब उनको रोक दिया गया, तमाम महासचिवों को रोक दिया गया, तो मंदिर मार्ग थाने ले गए। थाने से बाहर निकलने के बाद प्रियंका गांधी ने खुद कहा कि जब तक किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी, उनकी ये कानून रद्द नहीं होंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा। जी हिना। अशरफ, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस आज सुबह से ही इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने में लगी हुई है, लेकिन ये एक बेहतरीन मौका भी है कांग्रेस के लिए उन तमाम सवालों के जवाब पूछने का जो कि शायद अब तक पूछ नहीं पाई है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बहुत सारी बातें कर लेते हैं, आप ट्विटर पर बहुत सारी चीजें रख देते हैं, लेकिन जो असल चीज है, यानी सड़कों पर अभी तक कांग्रेस क्यों नहीं उतर पाती, ये हमेशा से बड़ा सवाल रहा है। शायद इस तरह से कांग्रेस अपने वजूद को बचा पाए। क्या कुछ तज्जिया आपका? बिल्कुल हिना, देखिए कांग्रेस जिस तरह से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और बार बार इस बात को दोहरा रही है कि हम किसानों की मांग का समर्थन करते हैं, तो इसका सीधा सीधा साफ मतलब नजर आ रहा है कि कांग्रेस किसानों के जरिए अपनी जो राजनीतिक जमीन है उसको मजबूत करना चाहती है। वहीं एक चीज आप देखिए हिना, किसान बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि ये न आंदोलन जो है न तो भाजपा का है न कांग्रेस का है, न इसमें कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सिर्फ किसान है। तो किसान इस आंदोलन में राजनीतिक दलों को आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जानती है कि देश में जो किसान है वही सबसे ज्यादा संख्या में है, वो आबादी सबसे ज्यादा है, वही लोग सरकारें बनाते और गिराते हैं। इसी वजह से कांग्रेस किसानों की मांग का समर्थन कर रही है और इसके जरिए अपनी जो जमीन है वो मजबूत करना चाहती है। लगातार आंदोलन कर रही है, हाँ, भले ही वो सोशल मीडिया पर हो या गाहे बगाहे, जैसे आज हुआ कि कांग्रेस के सभी लोग कांग्रेस मुख्यालय से हुए, इकट्ठा हुए और उनको बीच रास्ते में रोक दिया गया। सिर्फ 3 लोग राष्ट्रपति से मिलते हैं, तो वो एक संकेत रूप से ये संदेश भी देना चाहती है कि केंद्र सरकार हमको खुली आज़ादी नहीं है, प्रदर्शन का हक नहीं है, इसलिए उसके बावजूद कांग्रेस जो है किसानों की आवाज हर तरह से जो भी उनका मुमकिन तरीका है उसे अपनाकर उठा रही है। जी अशरफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, राहुल गांधी जिस तरह से ट्रैक्टर पर सवार नजर आए थे, उन तस्वीरों से भी ये लगा था कि शायद अब कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे को लेकर आगे जाएगी, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वही हुआ। 1-2 दिन का हंगामा रहता है और उसके बाद तमाम चीजें कहीं ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ काज़मी आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।